वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जो अरस्तु ने दिया था, तो उसने तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम वर्ल्ड के ऑर्गेनिज्म, तमाम जो अर्थ के ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। और वो दो ग्रुप्स जो थे वो दो किंगडम थे, ठीक है। एक किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम एनिमेलिया। तो प्लांटी में तमाम प्लांट्स आ जाते हैं, जितने भी अर्थ पे थे प्लांट्स उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया, और जितने भी एनिमल्स थे इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स उनको जो है किंगडम एनिमेलिया में रखा गया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि द ऑर्गेनिज्म डैट, वो जानदार डैट कैन प्रिपेयर, जो कि तैयार कर सकते हैं देयर ऑन फूड, अपनी खुराक, ठीक है। तो अपनी खुराक खुद जो तैयार कर सकते हैं उन्हें ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है, और उनको क्लासिफाई किया गया इन द किंगडम प्लांटी, उन्हें किंगडम प्लांटी में क्लासिफाई किया गया था। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ कहता है द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते उनको जो बायोलॉजिस्ट है हेटेरोट्रोफ्स बोलते हैं। वर क्लासिफाइड इनटू किंगडम एनिमेलिया, उनको किंगडम एनिमेलिया में जो है इस ग्रुप में एनिमेलिया ग्रुप में रखा गया। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के मुताबिक जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जो प्रोकैरियोट्स हैं, देखिए प्रोकैरियोट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स, एक होते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। कैरी से आपने याद रखने हैं डीएनए आरएनए की बात की जा रही है, और प्रो मीन पहले वाले, और जो यू मीन ट्रू, यू का मतलब होगा यूकैरियोट्स का मतलब होगा ट्रू। तो प्रो मीन पहले वाले और कैरी मीन होगा डीएनए आरएनए से रिलेटेड, और यू कैरी का मतलब होगा ट्रू जिनमें डीएनए आरएनए मौजूद है, ठीक है। तो जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होगा जो सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है उसे हम यूकैरियोट्स बोलेंगे, और जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर सेल उसके सेल में मौजूद नहीं है, तो वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। देखिए सेल जो हैं, सेल से मिलके टिश्यूज बनते हैं, सिमिलर सेल जो हैं वो मिलके सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे और वो टिश्यूज कहलाएंगे। टिश्यूज सिमिलर टिश्यूज जो होंगे सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जो वो टिश्यूज जिनका सिमिलर फंक्शन है वो जो है वो ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है। और जो ऑर्गन सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑर्गन सिस्टम होगा। अब देखें एक ऑर्गन सिस्टम कह लें जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें माउथ है, ऑरल कैविटी है, ठीक है। और उसमें उसके बाद आ जाता है जिसमें वो कहते हैं एसोफेगस है, और फिर उसके बाद इसोफेगस के बाद आ जाता है स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये तमाम ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम जब एक तो तमाम सिस्टम जो ऑर्गन सिस्टम्स होंगे, स्टमक का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेन का नर्वस सिस्टम, ठीक है, किडनीज का एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो तमाम सिस्टम्स मिलके जो है एक ऑर्गेनिज्म बना देंगे, ठीक है। और तमाम इनके पीछे जो है वो सबसे छोटा क्या था, सेल। तो सेल जो है, सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, वो सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो अगर किसी में वो ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं है वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट कहलाएगा, और जिसमें मौजूद होगा जिनमें एनिमल, तमाम एनिमल्स में यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, तमाम प्लांट यूकैरियोट्स हैं, उनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जो है वो होते हैं सारे यूकैरियोट्स, ठीक है। ये भी टर्म बार बार आएगी, यूकैरियोट्स की टर्म भी बार बार आएगी, तो इन दोनों टर्म्स को हमने याद रखना है। तो उसके बाद कहता है प्रोकैरियोट्स जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, आर्किया हैं एंड फंजाई। आर्किया मैंने क्या बताया था, आर्किया जो हैं आर्किया जो है एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहने वाले प्रोकैरियोट्स हैं, और ये प्रीमिटिव हैं, यानी कि सबसे पहले इब्तिदा इनसे हुई। साइंटिस्ट का मानना है कि सबसे पहले जो दुनिया में आए वो दुनिया में जो प्लांट्स लगे और एनिमल्स थे वो क्या थे, आर्किया थे। उसी से एनिमल्स और प्लांट्स निकले हैं, इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, बाय द ओवर द टाइम, ठीक है। उनमें जो है चेंजेस आई और वो डेवलप्ड हो गए, वो बेटर अडेप्ट हो गए इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। तो एंड फंजाई, फंजाई जो होती है ना, फंगस को कहते हैं। देखें जो ब्रेड पे जो फंगस होती है वो भी फंजाई है, और जो रोटियों पे जो है लगती है फंगस वो भी फंजाई है, ठीक है। तो वर मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, तो इनको जो है प्रोकैरियोट्स को और फंजाई को, ठीक है, जिनमें बैक्टीरिया हैं, आर्किया हैं, फंजाई हैं, इन सबको किंगडम प्लांटी में रखा गया। अब इसको रिजेक्ट क्यों हुआ, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रिजेक्ट क्यों हुआ, इसकी रीज़न हम देखेंगे। ये पूछा जा सकता है कि रीज़न क्या थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट करने की, तो वो ये नेक्स्ट पैराग्राफ उसमें आएगा। और ऊपर वाले पैराग्राफ में क्वेश्चन बन सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोफ्स एंड हेटेरोट्रोफ्स, ठीक है। हेटेरोट्रोफ्स और ऑटोट्रोफ्स में क्या फ़र्क है, फ़र्क कीजिए।
तो उसमें आप बताएंगे कि ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ्स, और दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर द एनिमल्स। और इनकी एग्जांपल में लिखेंगे, एग्जांपल आर द प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स, और एग्जांपल हेटरोट्रॉफ की आएगी एनिमल्स, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड हैं। तो क्वेश्चन जो नेक्स्ट आएगा वो कहता है रीजन बिहाइंड द रिजेक्शन ऑफ द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टेक्सोनोमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम, इस सिस्टम में उन्होंने क्या पाया, अनवर्केबल, इसको काम ही नहीं किया। क्यों नहीं काम किया? बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना हैव बोथ प्लांट लाइक प्रेजेंस ऑफ द chlorophyll and the animal like heterotrophic mode of nutrition in the darkness and lack of cell wall characteristics। तो कहते हैं कि बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे यूनिसेलुलर जिनमें बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है और यूग्लिना भी यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम है, और बहुत सारे यूनिसेलुलर सिंगल सेल, जो सिंगल सेल बॉडी होंगे ना, यानी कि जिनकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होंगे। यूनि मीन जो है वो सिंगल या एक, सेलुलर मीन सेल, ठीक है, जिनकी यूनिसेलुलर बॉडी होगी, जिनमें सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है और वो सेल ही वो उनकी जो पूरी बॉडी होती है, और उनमें यूग्लिना है, एग्जांपल में आ जाता है। तो यूग्लिना कहता है बोथ प्लांट लाइक, उसमें प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी? क्लोरोफिल की। देखिए क्लोरोफिल जो होता है ना, ऐसा पिगमेंट होता है जो कि पत्तों के जो सेल्स होते हैं ना, पत्तों के, लीव्स के, पौधों के पत्तों के जो सेल्स होते हैं, उनमें एक क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल का स्ट्रक्चर है, यानी सेल की ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पे पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का, और उसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट अगर तो किसी ऑर्गेनिज्म में होगा तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकती है। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके रिजल्ट में जो है वो खुराक तैयार होती है। तो प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस होती है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके लीव्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, और वो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो मौजूद है, ठीक है। तो इनके जो है बॉडी में भी क्या है, प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक खसूसियत पाई जाती है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल का मौजूद होना, एंड एनिमल लाइक, और एनिमल लाइक भी कैरेक्टरिस्टिक है। वो कौन सी है? हेटरोट्रॉफिक है, ठीक है। डार्कनेस में हेटरोट्रॉफिक है, यानी जब अंधेरा हो जाता है उनके एनवायरनमेंट में, ठीक है, एक दिन भी होता है रात भी होती है, तो रात में जब अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है, तो क्या होता है कि उनका जो न्यूट्रिशन का तरीकाकार है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है, मोड का मतलब होता है तरीका, ठीक है, ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक का, खाने का, वो हेटरोट्रॉफिक हो जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस तो कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस तो हो रही है, लेकिन है ऑटोट्रॉफिक है, वो लाइट में वो ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन डार्कनेस में क्या है? हेटरोट्रॉफिक है, यानी कि खुराक अपने खुद नहीं तैयार कर पा रहे अंधेरे में, डार्कनेस में, और उनका जो खाने का जो तरीकाकार है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो हेटरोट्रॉफिक है। एंड लैक ऑफ सेल वॉल, ठीक है। एनिमल्स में भी सेल वॉल मौजूद नहीं होती, एनिमल्स के सेल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। सेल वॉल जितने भी प्लांट्स के सेल्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनके सेल में सेल वॉल मौजूद होती है, और एनिमल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी एनिमल लाइक है, और क्लोरोफिल का मौजूद होना प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये ग्लीना में ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हैं। तो कहने का मकसद क्या है? सो ए सेपरेट किंगडम was proposed for such organism। तो उन्होंने कहा कि ऐसे जानदारों के लिए एक अलग से जो है ग्रुप होना चाहिए, एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए। दिस सिस्टम आल्सो डिड नॉट क्लियर, और ये सिस्टम ये बात भी क्लियर नहीं कर रहा था, द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया और आर्किया जो, एंड यूकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स मैंने बताया है जिनके सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद ना हो, और सेल की जो है स्ट्रक्चर्स मौजूद ना हो, सेल ऑर्गेनेलिस मौजूद ना हो, और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस, और जो है क्या कहते हैं उसको, सेल और स्ट्रक्चर्स पाई जाएं, जैसे मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट होना, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और इसके अलावा आगे सेल की हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे जिन्हें सेल ऑर्गेनेलिस भी बोला जाता है और सेल स्ट्रक्चर्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है टॉपिक क्लियर होता है। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।